नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और आप सब लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पटवार का जब नोटिफिकेशन आया है तब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर 8,78,000 विद्यार्थी जो इस परीक्षा को देंगे, उनके मन में ये भी सवाल है कि जब सरकारी नौकरी लगेगी तो सैलरी कितना मिलेगा, क्या काम करना पड़ेगा, क्या प्रमोशंस रहेंगे। इन सभी के बारे में मैं सटीक बात आपके साथ करने वाला हूं। आप सबसे दरख्वास्त रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अधिकांश लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कंप्यूटर हो, वो साइंस हो, हिंदी, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर, इन सभी की फ्री क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे लगातार चल रही है, ताकि आपकी तैयारी शानदार होकर आप सिलेक्शन तक पहुंच पाए। अब सबसे पहली बात करते हैं वेतन। देखिएगा साथियों, जो मैं वेतन आपको बता रहा हूं वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समय में लागू होगा और राज्य सरकार के अंदर 1-2 वर्षों के अंदर इसको लागू करने के प्रावधानों के ऊपर विचार किया जाएगा। परंतु जब तक आप लोग सरकारी नौकरी के अंदर आएंगे, आपकी मई के अंदर परीक्षा होने के अगले 3 महीनों के अंदर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तो 1 वर्ष के प्रोबेशन के बाद आपके पास ये मामला हो जाएगा कि आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के अंदर प्रोबेशन 2 वर्ष का होता है। और प्रोबेशन जो परिवीक्षा काल है, जो अस्थायी काल कहलाता है, इसके अंदर सैलरी बहुत कम रहती है और बहुत ही मतलब दुखदाई रहता बच्चों के मन में कि यार सैलरी कम क्यों दे रहे हो। क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर भी जब प्रोबेशन रहता है तब सैलरी इतनी कम होने के प्रावधान वहां पर नहीं है। पर देखो, यहाँ राजस्थान है भाई, राजस्थान के अंदर इस तरह से इन्होंने कर रखा है। राजस्थान पटवार की परीक्षा जो है RSM भी करवाएगा। और यदि इसकी आवेदन की तिथि की बात की जाए तो 22 आज यानी कि आज से आपके पास इसका आवेदन शुरू होगा, जो कि 23 तारीख तक चलेगा, 23 मार्च तक। और परीक्षा 11 मई 2025 को होगी। योग्यता इसके लिए CET आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास जो है ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, और साथ में RSCIT का ये जो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अब जो इसका पेमेंट है वो L5 के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि L5 जो पहले 2400 ग्रेड पे चलता था, जी जो ग्रेड पे था 2400, उसके अंतर्गत आता है। और प्रोबेशन के अंदर जो सैलरी रहती है वो आपकी फिक्स सैलरी है 14,600 रुपया। ये फिक्स सैलरी है। इस फिक्स सैलरी के अंदर भी आपके डिडक्शंस रहते हैं। एक तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आपके पास करीबन 660 रुपए के आसपास ये करते हैं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आपको, आपके जीवन साथी को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को राज्य सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। तो इसके लिए हर महीने कुछ प्रीमियम कटता है। इसके अलावा आपके पास जो है GPF कटेगा, वो एक तरह की शेविंग ही है जो आपके काम ही आनी है। और जब प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, भाई साहब, प्रोबेशन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो सैलरी कितनी रहेगी। वैसे पटवारी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी के अंतर्गत आती है। और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिएगा। पटवार की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। मात्र 149 रुपीज के अंदर आपको पटवारी की शानदार टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और नए लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पर शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में आपको पढ़ाया जाएगा। साथियों, यदि आप लोगों की टोटल सैलरी की बात की जाए तो आपके पास सबसे पहले तो इसका जो प्रोबेशन कंप्लीट होगा ना, वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका जो बेसिक पे है वो 20,800 रुपया रहेगा। और 20 बेसिक पे के साथ साथ अभी जो DA है वो 53% है। पहले ये 50% था, 53% हो गया। हो सकता है अभी हमारे पास जो नया रिवाइज DA है ये बढ़ के 56-58% पे चला जाएगा। ये महंगाई भत्ता होता है जो राज्य सरकार तय करती है कितनी % बढ़ाना है। अब यहाँ पर 11,024 रुपया आपका DA रहेगा। DA के साथ साथ में आपको सरकार जो है हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपको जो घर है किराए पे ले रखा है तो उसका भी आपको अलाउंस देती है। ये हमारे राजस्थान के 5 प्रमुख शहरों में 18% है, बाकी सभी शहरों के अंदर 9% ऑफ द बेसिक पे होता है। हमने यहाँ 18% से आपका 3,744 रुपया रखा है। ये आपके इन तीनों को जोड़ते हैं तो 35,568 रुपया आता है। और अदर अलाउंसेस 3,000 के आसपास राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो करीबन 38,000 के आसपास सैलरी रहेगी। इसमें से भी RGHS और बाकी सब चीजों के डिडक्शंस रहेंगे। इनकम टैक्स के अंदर आप लोग नहीं आते हैं तो इनकम टैक्स पेमेंट यहाँ पर आपका नहीं कटेगा। तो एक अच्छी सैलरी आपके पास रहती है, काम अच्छा रहता है, और साथ साथ में जो है आपका पावर भी अच्छा खासा रहता है। क्योंकि गाँव के अंदर कोई भी प्रकार का जमीनी विवाद हो और किसी भी प्रकार की कोई भी नए पट्टा करवाने हो, नई प्रकार की रजिस्ट्री करवानी हो, तो भी आप पटवारी जी का बहुत बड़ा लेवल वहां पर रहता है। तो आप लोग पटवारी रहते हैं सबसे पहले। पटवारी के बाद यदि आप लोगों के प्रमोशंस की भी मैं बात करूं,
प्रमोशंस की भी बात करूं, पटवारी से वो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनता है, आरआई बनता है, आरआई के बाद वो नायब तहसीलदार तक जा सकता है और नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने की यहाँ पर संभावना रहती है। बट पटवारी से तहसीलदार बनते हैं लोग, ऐसी बात नहीं बनते हैं, बट उनकी संख्या कम होती है। बाकी नायब तहसीलदार से रिटायरमेंट आपका होना है यदि आप बहुत जल्दी इस पटवारी की नौकरी को हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखित परीक्षा जो होगी आपके पास जो है ऑप्शनल एग्जाम होगा, जिसमें 5 ऑप्शन आएंगे और ये प्रत्येक 150 सवाल आएंगे, 2 नंबर का एक सवाल रहेगा और टोटल 300 सवाल रहेंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। और गलत होने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी सवाल सही होने पर 2 नंबर और गलत होने पर 0.66 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। आयु सीमा ऑलरेडी आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2026 से ली जाएगी। कार्य मैंने बता दिए हैं, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा नहीं है, बढ़िया एकदम एंजॉय करने वाली नौकरी है, अच्छी नौकरी है। थोड़ा प्रेशर तो रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और सीधा बात है कि आपकी उठक बैठक भी जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब तक भी रहती है। कलेक्टर शुरुआत के अंदर तो पता आपको एसडीएम वगैरह बनते हैं ना लोग, तहसीलदार बनते हैं, उनको काम भी पटवारी सिखाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस वाला है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलोगे आप सिखाओगे, आपको पहले काम सिखाया जाएगा। मतलब पटवारी का एकदम ओहदा कोई छोटा ओहदा नहीं है, अच्छी नौकरी है। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सब लोग आने वाले समय में पटवारी बनने जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। साथ साथ में अपनी नजरें ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी पर भी गड़ा के रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस दोनों पेपर्स का, दोनों एग्जाम्स का सेम है, दोनों की तासीर भी सेम है, दोनों का पेपर पैटर्न भी काफी सिमिलर है और दोनों को एग्जाम को कराने वाली एजेंसी भी एक है। तो आप लोगों के लिए दोनों एग्जाम बहुत अच्छे रहेंगे। आपका जो अभी वर्तमान का लक्ष्य केवल और केवल पटवारी के ऊपर रहना चाहिए और आप टेस्ट सीरीज जरूर चेकआउट करें। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं और पूरी टीम आपकी सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।